Hello friends and welcome to the Med Project. In today's video we are going to learn about the National Mental Health Program which is launched by the Indian government 1982 by keeping in the mind the heavy burden of mental illness in community. मतलब हमारे इंडिया में जो बढ़ता हुआ मेंटल इलनेस है उसको नज़र में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1982 में जिसे हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। और ये 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एमएचएस यूनिवर्सिटी में साइकेट्रिक नर्सिंग के एग्ज़ाम में थर्ड ईयर में बहुत बार पूछा गया है 5 मार्क के लिए। तो हम इसके बारे में देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन तो हमने देख ही लिया है। इट इज़ लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1982 बाय कीपिंग इन माइंड मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या देखकर इसे लॉन्च किया। तो जो हेवी बर्डन मतलब हमारे कम्युनिटी पर जो मेंटल इलनेस का बर्डन जो बढ़ रहा था उसे उसे देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। तो ये था इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। देन हम उसके एम्स देखेंगे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम तो चालू किया पर इसके एम्स क्या क्या थे। तो फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। मतलब जो भी मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है उनको प्रिवेंट करना और अगर किसी को हो जाता है तो उस पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना विद देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। मतलब जब भी कोई मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होता है तो उसके साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ आती है, मतलब उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करना और उन पर भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड वन इज़ यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ सर्विसेज। मतलब पर्सन की जो भी जनरल हेल्थ सर्विसेज है उसमें भी मेंटल हेल्थ की जो टेक्नोलॉजी से उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर जो मेंटल हेल्थ के इंटरवेंशन से उसको ऐड करना हमारे नॉर्मल हेल्थ के सर्विसेज में। देन एप्लीकेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हमारा जो टोटल नेशनल डेवलपमेंट है उसमें हम मेंटल हेल्थ के जो और मेंटल हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करेंगे तो ताकि हमारी जो जनरल लाइफ है उसकी क्वालिटी और भी बढ़ जाए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसमें हमने देखा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल डिसीजेस विद देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। देन यूज ऑफ द मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ सर्विसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के और मेंटल हेल्थ सर्विसेज के जो भी प्रिंसिपल है उसे हम नेशनल डेवलपमेंट में ऐड करेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारे जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको और भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये 3 एम्स है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के। देन अनदर इज़ द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर टू पॉपुलेशन। मतलब हमारा जो भी पॉपुलेशन है या फिर कम्युनिटी है तो उन सभी को मेंटल हेल्थ अवेलेबल कर देना और सभी के लिए मेंटल हेल्थ इजीली एसेसेबल होना चाहिए। तो ये उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब हमारे जो जनरल हेल्थ केयर है उसमें भी हम मेंटल हेल्थ नॉलेज का अप्लाई करेंगे और उसमें भी हम मेंटल हेल्थ नॉलेज लोगों को पहुंचा सकेंगे। ये उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। मतलब जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज है और मेंटल हेल्थ सर्विसेज का जो केयर है या फिर उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें हमें कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन लाना है। तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स अभी तक हमने देखा, उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके 3 एम्स और 3 ऑब्जेक्टिव में हमने देखा टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर टू पॉपुलेशन, देन टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव। देन टारगेट्स। मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के क्या क्या टारगेट्स थे या फिर एट द एंड उनको उनको क्या क्या टारगेट्स हासिल करने थे। सो फर्स्ट वन इज टू टेक द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स फ्रॉम साइकेट्रिक फील्ड एंड फॉर्म द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। मतलब हमारा जो जितने भी स्टेट्स है उन स्टेट के जो भी साइकेट्रिक फील्ड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को लेना है और एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी या फिर एक टीम बनानी है या फिर एक मेंटल हेल्थ टीम बनानी है बाकी के सभी वर्क्स को देखने के लिए। देन टेक द मेंटल हेल्थ एज द कंपोनेंट ऑफ द
एज द कंपोनेंट फॉर हेल्थ वर्कर्स इन देयर करिकुलम। मतलब जो भी मेंटल हेल्थ या फिर जो भी जनरल हेल्थ केयर वर्कर्स है उनका जो डेली का वर्क है या फिर ईयरली वर्क है उसमें मेंटल हेल्थ एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए, या फिर मेंटल हेल्थ सभी हेल्थ वर्कर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, या फिर उन सभी के जो डेली का जो वो मेंटल हेल्थ या फिर डेली के जो पेशेंट की केयर करते हैं उसमें हमें मेंटल हेल्थ को अप्लाई करना है। देन पीएचसी डॉक्टर या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर हैव 2 वीक्स मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी एक उसका टारगेट है। जो भी हमारे पीएचसी के डॉक्टर्स है उनको 2 वीक्स का मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना है। देन साइकेट्रिस्ट विल अपॉइंटेड at district level to organize and supervise the mental health नर्सिंग प्रोग्राम। मतलब हमें साइकेट्रिस्ट को बुलाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ द मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब उस साइकेट्रिस्ट को हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बुलाना है, और उधर की जो भी पॉपुलेशन और जो भी कम्युनिटी है उसमें हमें मेंटल हेल्थ का जो नॉलेज है उसको प्रोवाइड करना है। और फिर मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग उधर के जो और उधर की पीएचसी में जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको एक मेंटल हेल्थ पर ट्रेनिंग देने का काम ये साइकेट्रिक करेगा, ये उसका एक टारगेट है। देन 5th टारगेट इज साइकोट्रोपिक मेडिकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द इमरजेंसी ड्रग। मतलब जो भी इमरजेंसी ड्रग हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं उसमें साइकोट्रोपिक मेडिकेशन भी ऐड होना चाहिए। तो ये 5 उसके टारगेट्स है। टू टेक द उसमें फर्स्ट टारगेट है टू टेक द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द स्टेट्स फ्रॉम द साइकेट्रिक फील्ड एंड फॉर्म द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। मतलब ऐसी एक टीम बनानी है। देन टेक द मेंटल हेल्थ component for health workers in their curriculum. Then PSC doctors have 2 weeks mental health training program. Then psychiatrist will appointed at district level to organize and supervise the mental health training programs. Then psychotropic medication should be included into the लिस्ट ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स। देन अप्रोचेस, मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या अप्रोचेस किए। तो फर्स्ट वन इज स्प्रेड द मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी। मतलब पूरे कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस करना। देन इक्वल एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मतलब जिस एरिया में मेंटल हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है उस एरिया में मेंटल हेल्थ की केयर ज़्यादा प्रोवाइड करना। देन इंटीग्रेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब हमारे जो भी जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज में उसमें हमें मेंटल हेल्थ को भी अप्लाई करना है। एंड इन्वॉल्व द कम्युनिटी। एंड फोर्थ वन इज इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब कम्युनिटी का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें लाना है। ये 4 उसके अप्रोचेस थे। देन कंपोनेंट्स ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर। मतलब मेंटल हेल्थ केयर के क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, सेकंड वन इज रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम एंड थर्ड वन इज प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। तो उसमें पहला है ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम। ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम के 4 लेवल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज विलेज एंड सब सेंटर लेवल, देन सेकंड वन इज द PSC level, and third one is district hospitals, and fourth one is the mental and teaching psychiatric unit. So first one is the village and sub center level. तो विलेज एंड सब सेंटर लेवल में वर्कर्स कौन से होते हैं? मल्टीपर्पज़ वर्कर्स रहते हैं। देन एक हेल्थ सुपरवाइजर रहता है एंड मेडिकल ऑफिसर रहता है। और वो किस किस टॉपिक पर ट्रेनिंग देते हैं? मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, देन मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक disorders, diagnosis and management of psychiatric illness and granular epilepsy in children. Then mental health education to school teachers and parents related to mental and behavioral problems in children and counseling on alcohol and drug abuse. मतलब विलेज और सब सेंटर लेवल के जो वर्कर्स है उनको इस बात पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है? मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी। मतलब कोई पेशेंट अगर साइकेट्रिक इमरजेंसी का आता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें। देन मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। देन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस एंड ग्रैनुलर एपिलेप्सी इन चिल्ड्रंस। मतलब चिल्ड्रंस में जो ग्रैनुलर एपिलेप्सी रहती है उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर जो ट्रेनिंग दी जाती है ये भी हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक कंपोनेंट में आता है। देन सेकंड वन इज द
PSC लेवल, तो ये था विलेज एंड सब सेंटर लेवल के बारे में। देन सेकंड वन इज PSC लेवल, और PSC लेवल पर कौन से हेल्थ वर्कर्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर विद साइकेट्री स्पेशलिस्ट एंड हेल्थ सुपरवाइजर, और उनको किस बात पर ट्रेनिंग दी जाती है, डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, मतलब अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको डायग्नोसिस कैसे करे, इस बात पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। देन ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, मतलब जो साइकोसिस डिसीज है उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। देन ट्रीटमेंट ऑफ द अनकॉम्प्लिकेटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स विथ फिजिकल डिसीज, मतलब किसी पेशेंट को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है और वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की वजह से उसे कुछ फिजिकल डिसीजेस भी हुए या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज आई, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें ये भी उनको सिखाया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स है उनका मैनेजमेंट कैसे करें ये भी इसमें सीखा जाता है। देन इपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइवेलेंस ऑफ मेंटल मॉर्बिलिटी, ये 5 टॉपिक आते हैं PSC लेवल पर। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन से वर्कर रहते हैं, वन साइकेट्रिस्ट रहता है सिर्फ, और साइकेट्रिस्ट गिव द स्मॉल टाइम टू क्लिनिकल केयर एंड मोर टाइम गिव ऑन द ट्रेनिंग टू द नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर। और इस साइकेट्रिस्ट का काम क्या रहता है, वो अपना थोड़ा सा वक्त एक पेशेंट के लिए देता है, और उसका जो मोर टाइम रहता है वो किसके लिए रहता है, नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ जो वर्कर रहते हैं उनको साइकेट्रिक पर ट्रेनिंग देनी या फिर हेल्थ एजुकेशन देना, ये इस साइकेट्रिस्ट का काम रहता है एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और फोर्थ लेवल है मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट, और इसका काम क्या रहता है, दे हेल्प इन द डिफ़िकल्ट केसेस, मतलब जो भी डिफ़िकल्ट केसेस है साइकेट्रिक की उनमें हेल्प करती है। देन टीचिंग, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी, इन सारे थेरेपीज़ में ये काम करता है। देन सेकंड वन इज़ द रिहैबिलिटेशन सब प्रोग्राम, तो ये था हमारे ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम के बारे में। अभी हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर, मतलब मेंटल हेल्थ केयर के कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें सबसे पहले रहता है ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम। ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम के 4 लेवल्स रहते हैं, वो 4 लेवल्स अभी हमने देखे, विलेज एंड सब सेंटर लेवल, सेकंड वन इज़ द PSC लेवल, थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एंड सेकंड वन इज मेंटल हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक यूनिट। देन सेकंड वन इज द रिहैबिलिटेशन सब प्रोग्राम, अभी हम देखेंगे रिहैबिलिटेशन सब प्रोग्राम के बारे में। तो रिहैबिलिटेशन सब प्रोग्राम के कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं, मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इपिलेप्टिकस एंड साइकोटिक्स एट द कम्युनिटी लेवल, मतलब इपिलेप्टिकस एंड साइकोटिक्स का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करना। देन थर्ड वन इज द और थर्ड कंपोनेंट इज प्रिवेंशन सब प्रोग्राम, और प्रिवेंशन सब प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देन प्रिवेंशन ऑफ एडिक्शन एंड जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ द सुसाइडल अटेम्प्ट्स। तो ये 3 कंपोनेंट्स है प्रिवेंशन सब प्रोग्राम्स के, और ये 3 रहते हैं हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं उस केयर में जो 3 प्रोग्राम आते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रीटमेंट प्रोग्राम, सेकंड वन इज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एंड थर्ड वन इज प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो ये था इन 3 प्रोग्राम के बारे में जो कि हमारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के और मेंटल हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स है। तो ये ऑल इन्फॉर्मेशन है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, और ये 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।